हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज है आपकी रिंग थ्योरी की थर्ड वीडियो, राइट। हम टू वीडियोस ऑलरेडी इसके कर चुके हैं, टू टॉपिक्स, जहाँ पे हमने रिंग थ्योरी क्या होती है ये देखा, रिंग की डेफिनेशन की हमने प्रॉपरली, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने क्या किए, एग्जाम्पल्स किए, राइट। सो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली फोकस करेगी इन चीज़ों पे कि थोड़ा सा हम रिंग को रिवाइज करेंगे कि रिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग विद यूनिटी क्या होती है, ठीक है, डिवीजन रिंग क्या होती है या फिर स्क्यू फील्ड उसको बोलते हैं, और फील्ड क्या होता है। और इन सब चीज़ों को हम विद एग्जांपल्स हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ रिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग क्या होती है ना। कि रिंग के लिए आपको क्या मिलना चाहिए कि आर प्लस क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। आर प्लस अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि वो ये पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन सी पांचों प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या होती है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं आर में तो ए प्लस बी भी आर में होगा, राइट। एसोसिएटिविटी क्या होती है? ए बी सी तीन एलिमेंट्स अगर थे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी प्लस सी के, राइट। उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है कि किसी भी एलिमेंट में हम क्या ऐड करें कि हमें वो एलिमेंट फिर से मिल जाए, ये होती है जीरो। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स कि ए में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। क्या ऐड करें? माइनस ए। सो ये हुआ एडिटिव इनवर्स, है ना। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आर डॉट क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप मतलब वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? एक तो क्लोजर कि ए डॉट बी भी आर में होना चाहिए, और एसोसिएटिविटी की ए डॉट बी डॉट सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए डॉट बी डॉट सी के, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज थी। और मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, राइट। ये हम रिंग की जो डेफिनेशन है ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था अच्छे से, है ना। सो जो आज की वीडियो है उसमें हमने क्या करना है कि कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, कौन सी रिंग को हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव। अगर आपकी जैसे जो रिंग होती है ना, z प्लस डॉट अगर एक रिंग है तो उसमें आपकी जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। ये तो ऑलरेडी हमें पता होता है कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। बट अगर आपको a डॉट बी भी b डॉट ए के इक्वल मिल जाए, मतलब कि अगर आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या हो जाए? कॉम्यूटेटिव हो जाए, इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। सो कॉम्यूटेटिव रिंग की क्या डेफिनेशन है कि a डॉट बी शुड बी इक्वल टू b डॉट ए। ये होती है कॉम्यूटेटिविटी, राइट। इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? यूजुअली क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव रिंग होते हैं, है ना, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट जो मेट्रिसेस होती हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई नहीं होती। ए डॉट बी, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है तो ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये नहीं होता, ठीक है। सो मैट्रिक्स जो होती है वो कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं होती। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे अभी टर्म्स करेंगे ना, CRU कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, फील्ड, स्क्यू फील्ड, तो हमें ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अब हमें CRU जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेट में, गेट में दिख जाएंगे। सो अब हमें ये पता चल गया कि कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में रिंग विद यूनिटी क्या होती है। व्हाट इज अ रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अ रिंग विद यूनिटी, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है? जीरो होती है, राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वन, है ना। कि ए को किससे मल्टीप्लाई करे कि ए आ जाए, क्या होती है? वन। सो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसी को आप क्या बोलते हो? यूनिटी। अ रिंग हैज यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन इन आर सच दैट वन डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, राइट। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर किसी भी रिंग में आपके पास वन है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, आर यू बोलेंगे, रिंग विद यूनिटी। जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव भी हो, अगर कॉम्यूटेटिव भी है और रिंग विद यूनिटी भी है तो वो क्या बन जाएगी, सी आर यू बन जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें यूनिटी होती है। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, एक आर यू होते हैं। ठीक है, आर यू। अब आप बताओ क्या इंटीजर्स सी आर यू होते हैं, क्या जेड प्लस डॉट एक रिंग है, एक रिंग विद यूनिटी है, या ये सी आर यू है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। इसके बाद आता है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये वाला ग्रुप 2z वाला, 2z वाला कौन सा होता है, -4 -2 0 2 4 अप टू सोन। इसमें यूनिटी नहीं है, इसमें 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसमें अगर यूनिटी नहीं है तो ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। ठीक है। सो इवन इंटीजर्स नो यूनिटी, सो इसमें ये रिंग विद यूनिटी नहीं है। राइट। सो अब अभी तक हमने क्या क्या पता है, हमें पता है रिंग क्या होता है, हमें पता है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, राइट। और हमें पता है कि रिंग विद यूनिटी क्या होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि सी आर यू क्या होता है, राइट। सो वी नो नाउ व्हाट इज आ सी आर यू, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। और हम एग्जाम्पल्स देख के ये भी बता सकते हैं कि सी आर यू क्या होता है, अगर हमें यूनिटी मिल रही है उसमें नहीं मिल रही, या फिर वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो हम एग्जाम्पल्स देख के भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या होता है, या इसको हम स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू फील्ड, फील्ड नहीं स्क्यू फील्ड। और ये होती है डिवीजन रिंग। ठीक है। क्योंकि रिंग के क्वेश्चन करने से पहले आपको इन चीज़ों का मीनिंग क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। डिवीजन रिंग क्या होती है कि अगर हर एलिमेंट के पास, क्या बोलते हैं कि एक डिवीजन रिंग इज और अ स्क्यू फील्ड इज अ रिंग विद यूनिटी, ये रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। अगर ये रिंग विद यूनिटी है, उसके पास यूनिटी एलिमेंट है, 1 है, और साथ में हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिटिव इनवर्स, कौन सा इनवर्स कह रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं, है ना। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ए इनवर्स 1/a, है ना। सो अगर क्या है, एक रिंग विद यूनिटी है और हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, ये एक स्क्यू फील्ड है। ठीक है। सो इफ ए डॉट 1/a शुड इज इक्वल टू 1, है ना, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड, राइट। ओके। अब बताओ कि जो एक क्वार्टर नाइन्स का ग्रुप होता है, कौन सा होता है क्वार्टर नाइन्स का ग्रुप, +-1 +-i +-j +-k, यही होता है क्वार्टर नाइन्स का ग्रुप। वो कह रहे हैं कि क्वार्टर नाइन्स का ग्रुप जो होता है ना, वो डिवीजन रिंग होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये तो हमें पता है कि i.j इज नॉट इक्वल टू j.i, राइट। क्वार्टर नाइन्स ग्रुप हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस ग्रुप को, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी अलग से, जिसका हमने इसमें इसके सब ग्रुप्स निकाले हैं, सारी चीज़ें हमने इस क्वार्टर नाइन ग्रुप के बारे में डिस्कस करी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो क्वार्टर नाइन ग्रुप क्या होता है। ठीक है। सो क्वार्टर नाइन ग्रुप जो होता है हमारा, Q इज इक्वल टू +-1 +-i +-j +-k, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिवीजन रिंग होता है। ये डिवीजन रिंग क्या होता है, क्या ये रिंग विद यूनिटी है, यस, इसके पास यूनिटी है, इसके पास 1 है, ठीक है। और क्या ये इसके हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यस। आई को किसके साथ ऑपरेट करें कि 1 मिल जाए, -i के साथ, है ना। जे को किसके साथ ऑपरेट करें कि 1 मिल जाए, -j के साथ। के को किसके साथ ऑपरेट करें कि 1 मिल जाए, -k के साथ। मतलब इन शॉर्ट क्या कह रहा है ये, कि यहाँ इसके हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसके पास यूनिटी भी है।
सो अगर ऐसा हो रहा है तो जो ये ग्रुप ऑफ क्वाटरनाइंस है, तो ये ग्रुप ऑफ क्वाटरनाइंस क्या बन गया? ग्रुप ऑफ क्वाटरनाइंस इज अ डिवीजन रिंग आर विद यूनिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये बन गया आपका डिवीजन रिंग, राइट। इसके बाद आता है फील्ड। अभी तक हमने किया ये स्क्यू फील्ड, ठीक है। इसके बाद आता है कि फील्ड क्या होता है। फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फील्ड एक्चुअल में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कुछ भी नहीं है। अभी तक डिवीजन रिंग जब आपने किया, यहाँ पे आपके लिए कॉम्यूटेटिविटी जरूरी नहीं थी, राइट। सिर्फ रिंग विद यूनिटी जरूरी था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूरी था, राइट। वो जरूरी नहीं था कि कॉम्यूटेटिव भी हो। अगर कॉम्यूटेटिव भी हुआ, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग CDR is a field. A field is a commutative division ring. That means, what does that mean? That means ring with unity होगा, मतलब कि 1 होगा इसमें unity element, ठीक है। दूसरी, every नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किसकी कंडीशन थी? स्क्यू फील्ड की या फिर डिवीजन रिंग की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। अब अगर आप इसको आप डिटेल में देखो तो रिंग क्या होता था बताओ? रिंग कहता था कि R प्लस एक अबीलियन ग्रुप हो, राइट। रिंग कहता था कि R प्लस क्या हो? अबीलियन ग्रुप हो, राइट। ओके, इसके बाद आर डॉट सेमी ग्रुप कहता था ना कि आर डॉट हो सेमी ग्रुप, जो रिंग की प्रॉपर्टी कहती है, राइट। बट अब इसने सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती थी? क्लोजर होती थी, एसोसिएटिविटी होती थी, राइट। अब एक बात बताओ, इसने क्या डाल दिया? इसने आइडेंटिटी डाल दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिटी। इसने इनवर्स डाल दिया, इसने कॉम्यूटेटिव डाल दिया। इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो आर डॉट है वो भी अबीलियन ग्रुप अगर हो, अगर आर एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कि आर डॉट जो है वो क्या, आर प्लस भी अबीलियन ग्रुप है, आर डॉट भी अबीलियन ग्रुप है, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक फील्ड बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना जनरलाइज करने के लिए, अब आपको एक्चुअल में डेफिनेशन पता है कि आर एक सेट है जो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबीलियन ग्रुप बना दे और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या बना दे? अबीलियन ग्रुप बना दे। ये दोनों ग्रुप बन रहे हो, दोनों ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज, चार तो होती ही थी और कॉम्यूटेटिविटी भी, पांचों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो ये फील्ड बन जाएगा। तो फील्ड लर्न करने के लिए आपको बहुत अलग से डेफिनेशंस लर्न करने की नीड नहीं है। क्या है? सिर्फ ये आपको ग्रुप पता होना चाहिए। ग्रुप अगर पता है ना आपको, तो आप रिंग भी कर लोगे और आप फील्ड भी कर लोगे, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये आपके कुछ किसके एग्जाम्पल्स हैं? फील्ड के एग्जाम्पल्स हैं। फील्ड कौन कौन सा होता है? रैशनल नंबर का फील्ड होता है, रियल नंबर फील्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट ट्रिक है कि इंटीजर मॉड्यूलो पी जो होते हैं, ZP, ये एक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से फील्ड नहीं होते? Z, ये क्यों नहीं होता? ये भी आप बताओगे। ये एक रिंग होता है ना, क्यों नहीं होता ये फील्ड? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है ना। तो इन सब में जो यहाँ पे है, यहाँ इसमें कॉम्यूटेटिविटी वेरीफाई नहीं होती, मल्टीप्लिकेटिव की मैट्रिसेस जो होती हैं, है ना, ये क्या है? ये Z6 और Z8, ये दोनों भी क्या होते हैं? फील्ड नहीं होते। फील्ड सिर्फ Z जो बनेगा, ZN, वो तभी बनेगा अगर N क्या हो? P हो, तभी वो क्या बनेगा? फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो ये हो गए आपके कि रिंग इन जनरल रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। सो इसके बाद आपका आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? ओके, इवन इंटीजर्स लिखा हुआ है, बताओ इवन इंटीजर्स में यूनिटी होती है? नहीं होती। सो इवन इंटीजर्स तो गए, क्योंकि इवन इंटीजर्स में यूनिटी नहीं होती, ठीक है। क्वार्टर नाइन्स क्या होते हैं? +-1 +-j +-1 +-j I k, है ना, सॉरी। सो ये बन गया।
ये आपके हैं क्वाटरनाइंस ग्रुप। तो इसमें क्या है, CRU कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं? नहीं, ये रिंग तो कम्यूटेटिव नहीं होती, सो ये भी गया। अब मैट्रिक्स भी कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है, ये भी गया। सो अब आपका क्या बचा, इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन के में कम्यूटेटिव होते हैं। सिर्फ ये इनवर्स की प्रॉपर्टी नहीं है ना, अगर इनवर्स की प्रॉपर्टी भी आ जाती तो फील्ड बन जाता है। ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होते हैं कौन, इंटीजर्स, ठीक है। सो ये हुआ आपका फर्स्ट MCQ। सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड। कौन सा फील्ड नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे जेड को तो हम बहुत बार अब डिस्कस कर चुके हैं कि जो जेड होता है वो CRU है, वो फील्ड नहीं है। यही किया था ना अभी ऊपर, अभी जेड इंटीजर्स क्या है, वो CRU है, वो फील्ड नहीं है। क्योंकि क्यों फील्ड नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, इसलिए ये फील्ड नहीं है, ठीक है। क्वाटरनायंस क्या बनाते हैं, क्वाटरनायंस फील्ड नहीं बनाते, क्योंकि इसके इनके पास ये क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो ये डिवीजन रिंग होती है। ये हम ऊपर भी क्वाटरनायंस का एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वाटरनायंस होते हैं डिवीजन रिंग होते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते, इसलिए ये फील्ड नहीं बन पाते। बट ये क्या होते हैं, क्वाटरनायंस डिवीजन रिंग होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड। अब आपको ये बहुत ही सिंपल है, ये ट्रिक भी अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसको आप कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके इस पे बताओ इसका आंसर क्या है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा समराइज करते हैं। MCQs करें किस किस के ऊपर करें, फील्ड के ऊपर करें, स्क्यू फील्ड के ऊपर करें, और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मतलब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग विद यूनिटी क्या होती है, और स्क्यू फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, और रिंग क्या होती है। सो ये बहुत ही बेसिक क्लास थी जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें करी, किस टाइप के MCQs इन पे बनते हैं वो भी हमने देखा। सो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताओ, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ तो प्लीज़ शेयर कर दो, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। और मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स बनाए हैं, अगर आपको ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए तो आप ये वीडियो, ग्रुप थ्योरी नोट्स वीडियो है मेरे चैनल पे, ये वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको ग्रुप थ्योरी के नोट्स मिलेंगे। बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।